हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 9.3 पे है और एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उसको देख लेते हैं जो आपके बुक में नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रश्नावली 9.3 के लिए। तो क्या है वो प्रमेय? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। चलिए तो हम लोग इसको साबित करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूं, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम कोई दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम ABC देते हैं और इसकी एक माध्यिका दी हुई है, तो माध्यिका भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। यह आपकी माध्यिका हो गई, मान लेते हैं AD। तो हम लोग लिखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। दिया है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, यही ना दिया हुआ है। हमें क्या साबित करना है या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि ये जो माध्यिका है इस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो होगा बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के। चलिए तो इसके प्रमाण के लिए पहले मुझे इसमें एक रचना करनी होगी। रचना में क्या करेंगे? तो रचना में हम लोग कर देते हैं कि एक AE ले लेते हैं लंब BC पर, ठीक है। AE ले लेते हैं BC पर लंब। चलिए देखते हैं, ये हमने लंब खींच दिया, इसका नाम यहाँ पे देते हैं E और ये रचना है तो हमारी डॉटेड होगी, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, यह दिया हुआ है, माध्यिका है ना जी। तो माध्यिका है तो माध्यिका का हमें पता है कि वह सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि यहाँ से माध्यिका होने के कारण BD जो होगा CD के बराबर हो जाएगा। यह BD किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये माध्यिका है, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। चलिए अब चलिए मैं चलता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD की तरफ, जो हमें साबित करना है उसके तरफ चलते हैं। ABD तो हम लोग इसका क्षेत्रफल ऐसे लगा सकते हैं 1/2 आधार आपका BD और शीर्ष लंब यहाँ पे AE ले लेते हैं, यही ना हो जाएगा, BD गुना AE हो जाएगा यही। अच्छा 1/2 हम BD को यहाँ पर CD के इक्वल दिखाया तो इसको हटाकर हम लोग CD नहीं लिख सकते हैं और इनटू में AE। अब देखिए 1/2 ये जो CD है इसके जगह पर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं CE माइनस DE इनटू में AE। देख लो CD जो होगा CE में से अगर मैं घटा दूं यह DE, इस पूरे CE में से अगर यह DE घटा दूंगा तो हो जाएगा CD आपका। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इनटू कर देते हैं 1/2 और AE से इन दोनों में एक एक करके, तो हो जाएगा 1/2 CE इनटू में AE माइनस 1/2 DE इनटू में AE। अब देखिए यहां पर हम लोग यहां लिख सकते हैं पहले जो ऊपर त्रिभुज था ABD बराबर में, अच्छा देखो 1/2 CE और इनटू में AE, देखो CE और इनटू में CE और इनटू में AE, देख लो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ना, किसका हो जाएगा यह क्षेत्रफल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE का, यही ना हो जाएगा माइनस 1/2 DE इनटू में AE क्या हो जाएगा? इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर में, देखो अगर हम लोग ACE के क्षेत्रफल में से ADE का क्षेत्रफल घटा दें तो यही ना बचेगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है, उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांट देती है। समझ गया। और इसी का प्रयोग हम लोग 9.3 एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। आकृति 9.23 में यहाँ पे फिगर है, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर E कोई बिंदु है। दर्शाइए कि ABE का क्षेत्रफल ACE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। यहाँ लिख लेते हैं पहले कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। अच्छा, E AD पर स्थित एक बिंदु है। चलिए, तो कह रहा है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमें यह पता है कि त्रिभुज की माध्यिका, अभी मैंने साबित कराया था आपको, उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। ये हम लोग जानते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो यहां से हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABD और ACD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, जब यह AD त्रिभुज ABC की माध्यिका हो रही है, इसका मतलब यह इसके बराबर होगा। तो अगर हम लोग त्रिभुज EBC में चले तो यहां भी आपको ये दिख रहा है कि यह इसके बराबर होगा, तो ये आपकी माध्यिका हो जाएगी ना जी, हो जाएगी कि नहीं? ये माध्यिका है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहां पर, इसलिए कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, कि यह ED जो है ना त्रिभुज EBC की माध्यिका होगी। लिख देते हैं कि हमारी ED जो है ना, ED त्रिभुज EBC की माध्यिका होगी। क्यों होगी? तो इसका भी रीजन दे सकते हैं कि चूंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माध्यिका है ना जी, तो हमारा यहां से BD बराबर CD हो जाएगा। और जब BD CD के बराबर हो जाएगा तो इस त्रिभुज में देखो ये भी आपकी माध्यिका कहलाने लगेगी। तो यहां से भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। समीकरण 2 हो जाएगा। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, क्योंकि देख लो इस पूरे में से इस वाले को घटा देंगे तो यही ना बचेगा। तो वही मैं कर रहा हूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा EBD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। अब देखो यहाँ पर ABD और में से घटा देंगे EBD, तो ये आपका यही ना बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। और इधर ACD में से ECD घटा देंगे तो ये बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं यहाँ ABC।
अच्छा ई क्या है, माध्यिका एडी, तो यानी कि एडी पहले तो माध्यिका दिया है, पहले ये देख लीजिए, एडी आपकी क्या है, माध्यिका है, यानी कि ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा। और ई क्या है, माध्यिका एडी का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु कौन है, ई है, समझ गए ना। चलिए तो हम लोग यहां से ऐसे अगर मिला देते हैं तो यह बी भी माध्यिका हो जाएगा, क्योंकि देखो यह इसके बराबर है, तो यह माध्यिका नहीं हो जाएगा। चलिए तो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, यानी देखो बीईडी इसका क्षेत्रफल इस पूरे का 1/4 होगा। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं, है ना। हमें पता है कि त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि चूंकि एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ये ए बी डी का क्षेत्रफल ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी पूरे का हाफ होगा, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का हाफ होगा, समझे ना, पूरे का आधा ही ना हो जाएगा जी, यह इसके और यह इसके बराबर है, ए बी डी और ए सी डी बराबर है, तो यानी पूरे के हाफ होंगे ये दोनों। चलिए अब देखिए यहां पर दिया है कि ई ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो जब ये मध्य बिंदु है तो यह इसके बराबर, यानी कि यह बी, इसलिए बी त्रिभुज बी डी ए की माध्यिका है। देख लीजिए बी डी ए की कौन हो जाएगी, बी माध्यिका हो जाएगी, तो यहां से हम लोग या इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि इसका क्षेत्रफल पूरे का आधा हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, बी डी हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी के। अरे यह और यह बराबर होगा, इसका मतलब इस पूरे का हाफ ही ना होगा जी। चलिए अब देखो मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर में 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो इसको हटाकर यहां पे मैं लिख देता हूं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को हटाकर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। यह आपका प्रमाणित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो चलिए हम लोग पहले यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहां एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। हम लोग अब इसके विकर्णों को मिला देते हैं, ठीक है, और विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना उसका कोई नाम देते हैं, मान लीजिए ओ देते हैं। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं कि दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है
जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? यहाँ जो ये चार त्रिभुज बने इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है, बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। इन चारों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। चलिए तो हम लोग अब इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हम इतना तो जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि आपका OA बराबर OC और OB बराबर में OD हो जाएगा, यह इसके बराबर और यह वाला इसके बराबर, ठीक है। तो चूंकि OA OC के बराबर है, तो अगर मैं त्रिभुज ABC में चलूं, त्रिभुज ABC में आपका ये जो BO है ना, BO या त्रिभुज ABC की माध्यिका हो जाएगी। BO त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी, माध्यिका होगी ना जी। माध्यिका इसलिए होगी क्योंकि देखो यह जो है सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है ना जी, AO CO के OC के बराबर हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी, माध्यिका होगी। और माध्यिका होगी तो यहाँ पे इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए इसको, लेकिन समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं त्रिभुज BCD में चलता हूं, BCD में तो यहां देख रहा हूं कि आपका OB जो है ना OD के इक्वल है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं, इसलिए आपका CO त्रिभुज BCD की माध्यिका होगी, माध्यिका होगी ना इसकी भी, यह आपका CO जो है त्रिभुज BCD की माध्यिका होगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD के। समीकरण 2 ले लेते हैं। इसी कारण से त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। अच्छा, अब चलते हैं त्रिभुज आपके ADC में। हम देख रहे हैं कि आपका OA OC के बराबर है, तो ये DO माध्यिका ना हो जाएगी, इसलिए DO त्रिभुज ADC की माध्यिका होगी ना जी, माध्यिका। और जब ये माध्यिका होगी तो इसे दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगी ना त्रिभुज। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये समीकरण 3। अब इन तीनों समीकरणों से देखो, या इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर, यानी चारों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएगा।
समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD हमने यहाँ पे प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा आकृति 9.24 में ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने ये दो त्रिभुज हो रहे हैं। यदि रेखाखंड CD AB को O पर प्रतिच्छेद करती है, अच्छा AB को यह CD क्या करे, O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, सॉरी समद्विभाजित होता है, मैंने प्रतिच्छेद बोल दिया। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं, यह इसके बराबर है, OC OD के बराबर है, तो दर्शाना है हमें क्या कि ABC का क्षेत्रफल ABD के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हमारे पास कि ABC और ABD ये दो त्रिभुज हैं, तो यहीं पे मैं देता हूं त्रिभुज ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्या दिया है कि यहां पर यह CD जो है ना, CD AB को बिंदु O पर समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के। यह ABC और ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। हमारे पास दिया हुआ है कि CD AB को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है, ये दिया हुआ है ना जी। तो जब ये समद्विभाजित कर रहा है तो यानी कि यह इसके बराबर हो जाएगा, OC किसके बराबर हो जाएगा, OD के बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं त्रिभुज ACD में, ध्यान से देखिए ACD इसमें। अच्छा हम क्या देख रहे हैं ACD में यहां पर OC जो है OD के बराबर है या इसके बराबर है, तो यह AO इस त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी ना, इसलिए AO त्रिभुज ACD की माध्यिका होगी। और जब ये माध्यिका होगी तो हमें पता है कि माध्यिका क्या करती है, इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं, हम लिख देंगे कि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं त्रिभुज BCD में। यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि आप OC OD के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर इसलिए जो BO है ना, त्रिभुज BCD की माध्यिका होगी। और माध्यिका का काम आपको पता ही है क्या है,
कि यहाँ दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD के। ये समीकरण 2। अब देख रहे हैं कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो ये त्रिभुज बन जाएगा, और इसको जोड़ दूं तो ये त्रिभुज बनेगा, जो हमें साबित करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए इसके बाद AOC और BOC इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AOD और BOD को जोड़ने पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने यहाँ पर इसे भी दिखा दिया। समझ गए? तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाके गूगल पे सर्च करिए www.ravikantsir.in।